तो ये सारे टॉपिक्स है, इससे तो आप कभी मिस ही नहीं कर सकते। सपोज करो अगर इससे क्वेश्चन आपका मिस हुआ, जितने में भी मेरी शॉर्ट ट्रिक्स थी नीट की पूरी एक वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। है इस वीडियो हम देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ना कि चैप्टर बायो में, जिससे क्वेश्चंस आता ही आता है। ये टॉपिक आप सबसे पहले रिवाइज करोगे, इस पे क्वेश्चंस है, इस पे मॉक टेस्ट लगाओगे, और जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपके गलत हो रहे हैं उसको दोबारा रिवाइज करोगे तो आपके बायो में 330-340 लाइन से कोई नहीं रोक। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम क्लास 11 देखेंगे। सो लेट मी ऑल्सो टेल यू द प्रोसेस कि मैं इन टॉपिक्स पे कैसे पूछा। मैंने लास्ट के 5 से 6 साल के बायोलॉजी के पेपर्स एनालाइज करे, उन क्वेश्चंस को टैग करा ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स, फिर देखा कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। जो उनसे भी टॉपिक सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं तो उसमें से मैंने टॉप 55 टॉप 60 सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिया है। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको उसमें पढ़ना है कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट। जो क्वेश्चंस आते हैं कि मोनोकॉट में ये होता है, डाइकॉट में ये होता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये वाला टॉपिक जरूर देखना है। फिर हम आते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। अगर आप पढ़ने लग गए तो आप बहुत टाइम दे दो, बट हमको थोड़ा स्मार्ट पढ़ना है। कैसे? हम सबसे पहले उसमें हर एक किंगडम का डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़ेंगे। जैसे एकाइनोडर्म में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जैसे पॉरीफेरम में होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो हर एक ऐसे फाइलम के जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर है हमें वो पता होने। फिर हम उनका एग्जाम्पल्स तो याद करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स देखा जाए अगर आप एनसीईआरटी के उसमें जाओ तो ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, बट उसका कुछ नीड नहीं है। सिर्फ स्ट्रेट एनसीईआरटी पढ़ो और जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो आपको एकदम रटे हुए होने। प्लस फिर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि वो किस बेसिस पे क्लास हुए हुए, कि कॉर्डेट्स में क्या है और नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, फिर यूरोकॉर्डेट्स में क्या है, प्रोटोकॉर्ड्स में क्या है। एज ए हर फाइलम, हर मैमिली, हर क्लास आपको पता होनी चाहिए उनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। सिमेट्री, कौन से सिमेट्री किस में है, कौन से सीलोम है और कौन सा, सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है। फिर बायोमोलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है, पर इसमें सबसे मेन क्वेश्चन जिसकी जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है एंजाइम्स प्लस यहाँ पे मैं लिखने पड़ गया हर कोई भी टेबल जो इसमें दे रखी है। आपको एक क्वेश्चन याद होगा लेसिथिन का एक टेबल में से आया था, तो इसकी टेबल्स बायोमोलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस टेबल्स। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी सर्कुलेशन एंड फ्लूइड्स, उसमें ब्लड ग्रुप रीअब्सॉर्प्शन आपको पढ़ना है, यूरिन का सिक्रीशन कैसे होता है, और एक कार्डियक साइकिल आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कितने फेजेस है, कौन सा फेज कितने सेकेंड्स का है, और वेंट्रिकल आउटपुट क्या होता है, और ईसीजी भी पढ़नी है। इसमें जो भी आ जाता है सब आपको पढ़ना है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और अगर क्वेश्चन आएगा तो 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से ही आएगा। फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठाओगे तो 8 बार सिर्फ यहाँ से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि IRV कैसे निकालते हैं, TRV कैसे निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की O2 ट्रांसफर होता है तो उसके क्या फीचर्स है, CO2 कब ट्रांसफर होता है, पार्शियल प्रेशर कब ज्यादा होता है कब कम होता है, टेम्परेचर कब ज्यादा होता है कब कम होता है, pH कब ज्यादा होता है कब कम होता है। बहुत ईजी है, बस आपको रिवाइज करना है, तो प्लीज। फिर हम आगे बढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल साइकिल डिवीजन। सबसे पहले मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दो मियोसिस 1 मियोसिस 2, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मैं लिखना भूल गया प्रोफेज 1 की रिकॉम्बिनेशन कौन से फेज में होता है और स्प्लिटिंग कब होती है, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकिल दे रखी है सेल साइकिल, उसमें एस फेज में क्या होता है और वो पूरी साइकिल में कौन कौन से फेजेस है, कब DNA डबल होता है, कब क्रोमोसोम डबल होता है, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए। फिर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम है नहीं है कौन से, और न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस का थोड़ा सा बेसिक आपको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में भी लगता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। फिर एक्सक्रीटरी में आप पढ़ोगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन की जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है और नेगेटिव फीडबैक है वो कैसे सिमिलर है, कैसे यूरिन बनता है, फिर रीअब्जॉर्ब होता है, कैसे कंसंट्रेट होता है, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो ये पूरी चेन है वो आपको पता ही होनी चाहिए कि कैसे होता है। फिर मॉर्फोलॉजी में आपको बस एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और न्यूरल में सबसे मेन है न्यूरॉन प्लस इसमें ब्रेन, या
आप लिख सकते हो CNS। CNS से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या चीज को देखता है, फोरब्रेन क्या देखता है, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहीं से आएगा। फिर फोटोसिंथेसिस एट हायर प्लांट में C3 C4 मतलब क्वेश्चन पक्का। फिर फोटोसिंथेसिस के फैक्टर कौन से, की लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस कैसे इफेक्ट होती है, वो एक ग्राफ भी है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये 4 चीजें तो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इन 4 टॉपिक में से ही आएगा, चाहे आप लिख के ले लो। फिर आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपको सारे इसमें हॉर्मोन्स के पता होने चाहिए। एक टेबल बना लो, उस टेबल को सामने चिपका लो और रोज देखो, क्योंकि इसमें आएगा कि ऑक्सिन, एपिकल डोमिनेंस, सबका एक फीचर है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, गिबरलिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये सारा रट्टे वाला है। अगर आपको नहीं आएगा, किसी और को आ जाएगा, तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया, वो ऑटोमेटिकली आपसे आगे चला गया। तो ये सारे टॉपिक्स है, इससे तो आप कभी मिस ही नहीं कर सकते। सपोज करो अगर इससे क्वेश्चन आपका मिस हुआ तो आपके चांसेस नीट में बहुत कम है, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स पे वो वाले हैं जो सबको ही आते हैं, सबकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसमें सबको पता है। अब प्लांट किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट फंजाई, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इनकी, और एल्गी की रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये सारी एल्गी और इसके एग्जाम्पल कौन कहाँ मिलती है, कौन कहाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट वायरस, वायरॉइड और प्लांट्स, किसने इनको डिस्कवर करा, इनका साइज क्या होता है, इनका पैकेजिंग मटेरियल क्या है, A to Z आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन एंड प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट ETS, और एक बहुत छोटा सा लास्ट में टॉपिक है, पर उससे आप अगर PYQ एनालाइज करोगे तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से क्वेश्चन आता ही है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि फैट का क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, कार्ब्स का क्या होता है। अगर आपको आता है तो बहुत सिंपल है। लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनोमिक हायरार्की और व्हाट इज लिविंग, पहला क्लास 11 का पहला पैराग्राफ, उससे क्वेश्चन आता है कि लिविंग क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्लास 11th में आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। और आपको जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि इन टॉपिक्स पे हमने मॉक टेस्ट भी बनाया। आप हमारी साइट पे जाओगे app.lungy.com में, सबसे पहले आपको बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इसमें से आप बायोलॉजी का मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको 4 साइकिल मिलेगी। पहली, जैसे अभी हम फाउंडेशन टॉपिक्स पे पढ़ रहे हैं, तो पहली साइकिल फाउंडेशन पे, इसमें आप ये 4 मॉक टेस्ट दोगे। तो ये सारे मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक पे ही है, बायो के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री। इसके बाद आप ये AI पावर्ड मॉक टेस्ट देख रहे हो, इसमें क्या होगा, आपकी जो भी इन चारों से वीकनेस आएगी, वीकनेस और जो भी क्वेश्चंस आप गलत करोगे, वो सारा AI पिक करके इस मॉक टेस्ट में देगा और आपको दिखाएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस पीरियोडिकली गलत कर रहे हो, ताकि आप ये वाली क्वेश्चंस नीट में गलत ना करो। तो प्लीज आप ये मॉक टेस्ट लो, फ्री है पूरा, पहली साइकिल पूरी फ्री है। ऐसे ही साइकिल 2 है जिसमें हम ब्रिजिंग थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऐसी साइकिल 3 है और ऐसी साइकिल 4 है। अगर आपने 20 मॉक टेस्ट दे लिए, इसकी एनालिसिस पढ़ ली और अपने वीक टॉपिक्स पे काम करा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट में आपका सिलेक्शन हो। तो अब आइए वीडियो पे वापस आते हैं। अब हम देखेंगे क्लास 12 के टॉपिक। देखो क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेटेजेस में आपको देखो ब्रॉडर तो आपको पता है कि इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, माइक्रोब से आते हैं, ये सारे आपको पता है। पर इनमें से भी इनके टॉपिक्स में से कहाँ से आते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस पे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पे, जो लास्ट में एकदम है, इस पे इकोलॉजिकल फ्रेगमेंट पिरामिड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा इन्वर्टेड है, कौन सा नहीं है, कौन से में क्या होता है। ये सारे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सीधा 5 सेकंड का क्वेश्चन है, पर आपको पता होना चाहिए ये मेन बात। फिर फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग में, इसमें इसको पूरा याद करने का FLCH फ्लिकम ऐसे है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कंपोजिशन, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ऐसे आप पूरा याद कर। फिर आता है बायोटेक और उसकी एप्लीकेशन, BT कॉटन, RNAi, इंसुलिन, ADA, इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एनिमल पे भी कि रोजी इसमें क्या होता है, ये सब आता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में, PCR में तो भाई क्वेश्चन आते ही है, कितनी बार देख लो, कितनी बार, तो आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं इवोल्यूशन में, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता है कि आपको लगता होगा हाइजेनबर्ग पे क्वेश्चन आता है ये सब, बट इसमें क्या पढ़ना है, होमोलॉजी और एनोलॉजी से तो आते ही आता है, हर के 5-7 एग्जाम्पल है, वो आपको याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन की आप कैसे, मैंने अपने टाइम में एक पूरी टेबल बना दी थी, उसमें उसके आगे की क्रेनियल कैपेसिटी और उसके कुछ फीचर्स, अगर आपको भी चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट में डाल के, मैं आपको भी दे दूंगा। जितने में भी मेरी शॉर्ट ट्रिक्स थी नीट की, पूरी एक वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कैसे
एड्स कैंसर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आते हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस पे क्वेश्चन आते हैं कि एसटीडी से आते हैं कि कौन सी एसटीडीज है, कौन सी एसटीडीज नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार अपने एनालाइजेशन पार्ट में देखा था कि एनालिसिस कि इन्फेक्शियस डिजीजेस किस। देखो एनालिसिस का यही फायदा होता है, हम स्मार्ट वर्क करना है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें रिवीजन भी स्ट्रेटेजिकली करनी है। और जो अभी मैंने आपको बताई है, आप सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दो उसका और पूरे मन से दो, शिद्दत से दो, क्वेश्चन टैग करो कि आपको क्यों लगता है, क्यों गलत है। फिर उसका जब एनालिसिस पेज में आपको पूरा सब बता देगा। और हम सिर्फ ये भी नहीं बता रहे कि आपकी क्या गलती है, हम आपको ये बता रहे हैं उसको इम्प्रूव कैसे करना है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि रिसोर्सेज की आप एनसीईआरटी टॉपर्स की मिलेगी आपको कि आप उससे हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ सकते हो कि क्या क्या आता है। फिर आपको उसके रिलेटेड वो भी मिलेंगे कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है जो मेरे को लगता है बहुत अच्छी। फिर अब हम चलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे आता ही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि प्यूबर्टी कौन से फेज में होते हैं, वहाँ पे कितने एग्स होते हैं और फेलोपियन ट्यूब, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोब्स और ह्यूमन वेलफेयर में एग्जांपल्स और नेम पूछेगा वो कि चीज वाला, ये सब पूछता है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत बड़ा है, पर आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो उस पर लैक ओपेरन और ट्रांसलेशन देखते ही जानना। और फिर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में पिरामिड्स, पॉपुलेशन कर्व, जो और पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना। फिर जेनेटिक्स में जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन जेनेटिक्स और सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की कौन सी आईयूडीज के क्या बेनिफिट्स है और क्या प्रॉज और कौन सा है, ठीक है। एसटीडीज ये जैसे ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस में भी कवर हो जाता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, पर टॉपिक्स पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको इस पे अडेप्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक्शन होने के बाद। देखो अब आपको यहाँ पे टॉपिक्स पता है, राइट, तो ये टॉपिक्स का तो आपका सीन हो गया। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है ये सारे टॉपिक्स तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी से ये रिवाइज कर लो। आई होप कि आपके पास एनसीईआरटी मार्क होगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी मार्क भी नहीं है तो इस क्यूआर पे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारी एनसीईआरटी मिल जाएगी, मैंने सारी डाल रखी टॉपर्स के हाईलाइटेड है। उस एनसीईआरटी से ये सारे टॉपिक्स पढ़ो और देखो उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को फैक्ट्स है वो याद होना। अब देखो क्या हुआ, आपको टॉपिक पता चल गए, आपने पढ़ लिया, कहाँ से, एनसीईआरटी से, अब कहीं और से नहीं पढ़ना। अब आप इनके मॉक्स कहाँ से दोगे, हमारी साइट app.learnzy.co.in से, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बायो में भी पढ़। फिर क्या करोगे, जब आप मॉक दे दोगे ना, फिर आप एनालिसिस पेज पे जाओगे, रिजल्ट्स पे, वो आपको सारा चीज एकदम बता देगा, चिट्ठा दे देगा कि आपने इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन सही किए, इतने क्वेश्चन गलत करे। तो आपको जो जहाँ भी आपकी एक्यूरेसी सबसे कम है और वो आपको दिखा रहा है कि नीड इम्प्रूवमेंट, आपको वो वाले चैप्टर्स उठाने, वो वाले टॉपिक्स उठाने, फिर उनको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और यही आपको पूरा लूप कब पूरे 4 मॉक टेस्ट तक दोहराना है। आप देखोगे हर एक मॉक टेस्ट के आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे। फिर जो 5th मॉक टेस्ट आएगा उसमें आपकी जितनी भी और वीकनेस जो आपसे अनदेखा हो गई, एआई आपके सामने ला के रख देगा, फिर आपको वो करना है। तो सारे 5 मॉक टेस्ट हमने बहुत हिसाब से बनाए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप हसलिंग। थैंक यू।